नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। मुझे पता है कि आप इस समय बहुत अधिक मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ खूब ध्यान से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहने से, किताबें पढ़ते रहने से ही काम नहीं चलता है। और ख़ास तौर से तब जब एग्ज़ाम करीब हो या उस दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो आपके व्यवहार से संबंधित हैं, आपकी साइकोलॉजी से संबंधित हैं, आपके सोचने के तरीके से संबंधित हैं, क्वेश्चन पेपर हल करने के तरीके से संबंधित हैं। इस बारे में मैं बात करता रहता हूँ। और इन्हीं में से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कहता हूँ गोल्डन रूल्स, जिन पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है अभी, इसी समय, आज से ही। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखा और इसी के अनुसार बचे हुए समय का आपने इस्तेमाल किया और एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि कुछ बातें एग्ज़ाम में भी काम आएंगी जो बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम के दिन इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कम भी है ना, तो भी आप आसानी से प्री निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वाकई आज मेहनत कर रहे हैं, खूब ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी हो गई है, लेकिन इन्हीं में से किसी एक गलती की वजह से वो प्री नहीं निकाल पाएंगे। ये हकीकत है। बाद में वो कहेंगे अपने दोस्तों से कि ये कमी रह गई थी, इस वजह से मैं नहीं निकाल पाया, तैयारी तो बहुत अच्छी थी। मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप करें। इसीलिए इत्मीनान से इन पांचों चीज़ों को समझिए, बचे हुए समय में इनको अप्लाई करिए, इन पर काम करिए और बहुत अच्छे से आराम से प्री क्वालिफाई करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पांचवें बात से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, तो उस समय भी ये काम करते हैं हम, और जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जैसे आपने पहला पेपर दिया, बीच में गैप मिला, उस समय भी ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम से पहले। हम में से बहुत सारे दोस्त एग्ज़ाम से पहले अपने दोस्तों से बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, यार एग्ज़ाम करीब आ गया, पेपर कैसा है, तैयारी कैसी है, बेसिकली कैसी तैयारी हुई है। और इस क्वेश्चन में ही एक समस्या है। जैसे ही आप पूछते हैं, क्या सोच के पूछते हैं, दोस्त आपसे क्या कहेंगे? अगर उन्होंने ये कह दिया कि तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाएगा, इस बार तो मैं प्री निकाल लूँगा, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाएंगे। और अगर उन्होंने ये कह दिया कि यार पेपर तो पता नहीं कैसा जाएगा, तैयार नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसे दोस्त सिर्फ इतना ही नहीं कहते कि तैयारी नहीं है, वो उसके साथ और भी चीज़ें जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं कि यार इतने लाखों बच्चे दे रहे हैं, किसका निकल रहा है, देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा, तैयारी करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने ये कह दिया, आप डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं कि तैयारी कैसी है, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तैयारी कैसी है, कैसा चल रहा है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि बहुत अच्छा है, कमाल का है, तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि नहीं तैयारी तो नहीं ठीक है, तब भी आप भी डिमोटिवेट होंगे। इसके साथ साथ और भी बातें वो तर्क देंगे, क्योंकि वो तो मान के चल ही रहे हैं तैयारी नहीं ठीक है, इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा, तो आपको कैसे आगे बढ़ने देंगे। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि इस पर ध्यान मत दो, अभी बात मत करो, इस पर एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे। अदरवाइज सब लोग तो यही कहेंगे, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो चाहेंगे कि आपकी भी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए जैसी मेरी है, तो बाकायदा तर्क देंगे कि लाखों लोग हैं, क्या हो ही जा रहा है, कितनी कम सीटें हैं, चलो ठीक है देखते हैं। ये चीज़ें आप बंद करिए। इसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कम समय है, आपको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर कि किसकी कितनी तैयारी है। और एग्ज़ाम के दिन क्या होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जैसे ही पेपर दे के आएँगे, वो दूसरों का सुनने लगते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पेपर ये वाला क्वेश्चन कैसा था, ये कैसा था, मैंने इसको किया। तो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप भी वही पेपर दे के आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे पहले जाके आप बगल में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद फिर उसमें शामिल हो जाते हैं, और शामिल होकर आप भी डिस्कस करने लगते हैं कि ये वाला कैसा था। दिक्कत ये है कि आप उस क्वेश्चन पे डिस्कशन कम करना चाहते हैं जो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही किया है मैंने। जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है ना, वो आप दूसरों से सुन के क्लियर करना चाहते हैं कि कहीं मेरा गलत तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सही है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन फिर आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसमें आपको डाउट है, आपने उस पर डिस्कशन किया और पता चला कि आपका क्वेश्चन गलत है। आपको क्या लगता है जो लोग सीसेट में फेल हो रहे हैं उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि उनका सीसेट तैयार नहीं है? अरे भाई 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से 33% लेके आना, इसमें भी फेल हो जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जो बीच का गैप होता है वो उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं जिससे मूड ख़राब हो जाता है। जब आपको ये एहसास हो जाए कि मेरा पेपर फर्स्ट ही ख़राब हो गया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
आप अपना 100% सीसेट में कैसे दे पाएंगे? कभी आपने सोचा है? ये सबसे खतरनाक चीज़ है सेकंड पेपर के लिए। और फिलहाल अगर अभी आप किसी से इस बारे में बात कर रहे हैं तो है ही, वो तो नुकसान करेगा ही। तो पहला आप इस हिसाब से देखें तो पाँचवा, ऐसे हम पाँचवें से पहले की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रूल है, बहुत ज़रूरी रूल है कि आप इस समय किसी से तैयारी के लेवल के बारे में डिस्कशन ना करें। और एग्ज़ाम के दिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पहला पेपर दे के निकल रहे हैं बाहर, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस डिस्कशन में मत पड़िए कि आपने कैसा किया। जब दोनों पेपर हो जाएंगे तो पंचायत करते रहिएगा 1 हफ्ते तक, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है। जाने अनजाने में हम तुलना करते रहते हैं। अनजाने में कभी कभी हो जा रहा है, कभी होश आया कि अरे हम तो तुलना कर रहे हैं, तो हम समझ जाए वो अलग बात है, लेकिन कई बार हम जानबूझ के अच्छे से और तुलना करते रहते हैं कि अरे ये फलाना भैया, ये दीदी, इनका नहीं हुआ, इतनी बढ़िया तैयारी कर रहे थे, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ये पहला लेवल है। और एक साइकोलॉजी ये काम करती है, मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की है और मुझे लगा है कि हाँ ये सही बात है, ऐसा होता है। हम देखते हैं सेंटर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है। आप लड़के हैं तो लड़कों से अपनी तुलना कर सकते हैं, लड़कियां हैं वो लड़कियों से तुलना कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उनका कपड़ा कैसा है, वो देखने में कैसे हैं, उस आधार पे भी हम तुलना कर लेते हैं कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट है, इसकी तैयारी भी बड़ी अच्छी होगी। और इतने सारे लोग आए हैं, इनकी तैयारी कितनी बढ़िया होगी, पता नहीं कौन कितना पढ़ के आया है, हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, हमने कितना पढ़ा है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप इस तरीके से भी किसी से तुलना करते हैं, एक तो तैयारी को लेके है कि आप अपने आप को दूसरों से काल्पनिक तौर पे तुलना कर रहे हैं कि किसी की तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी पता नहीं कैसी है। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे लोगों को देख करके, भीड़ को देख करके आप तुलना कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को ये महसूस करा देते हैं तुलना करके कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या आपसे भी स्मार्ट लोग आए हुए हैं, हो सकता है कि उनकी बड़ी बढ़िया तैयारी हो, तो भी आपका नुकसान है, आपका पेपर ख़राब होने वाला है। और अगर आप ओवर स्मार्ट बन के देखते हैं कि अरे आसपास तो सब तो कीड़े मकोड़े टाइप के भीड़ इकट्ठा कर लिए हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं, अगर ऐसी भावना आती है कि सब बेवकूफ़ी इकट्ठा हो गए, आप ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो भी आप पेपर ख़राब करेंगे। आप नहीं जानते कि इसकी तैयारी कैसी है। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि आप ही सबसे स्मार्ट हैं, आप ही की तैयारी बहुत अच्छी है, या फिर आपने ये मान लिया है कि आपकी तैयारी पता नहीं कितनी ख़राब है, दूसरों की तो बहुत अच्छी है, दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। और जाने अनजाने में लगभग हर कोई ये चीज़ करता है, आपको इससे संभलना पड़ेगा अभी से। अगर आप अपनी तुलना किसी से, कोई होगा तो इस्मार खां, छोड़िए उसको, आपकी तैयारी जैसी है आप उस पर भरोसा करिए, उस पर काम करिए और एग्ज़ाम दे के आइए। उससे पहले आप अपनी तुलना किसी से मत करिए, जिसकी हैसियत जितनी है वो रिजल्ट में दिख जाएगा। अगर आपकी तैयारी है तो रिजल्ट में दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना। अभी तुलना करके आप अपना नुकसान मत करिए। इस बारे में ज़्यादातर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, करते सब हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय, बचे हुए समय में, आप अपनी तुलना किसी भी रूप में किसी से ना करें। और एग्ज़ाम के दिन जब आप जाएं, देखें और भी लोग आए हैं, आप किसी भी प्रकार की धारणा ना बनाएं कि किसकी तैयारी कितनी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिस्कशन इस तरीके से करते हैं कि कोई और भी सुन के उनको रिकॉग्नाइज़ करे कि अरे तेरी ये भी आया है, इतना स्मार्ट आदमी है ये, और खूब बढ़िया बताएंगे कि अरे ये आया था, ये तो बहुत आसान था, ये था वो। अब वो कान में हमारे पड़ता है ना, तो वहाँ भी हम तुलना कर लेते हैं, अनजाने में ही हम हैं ही ऐसे कि यार ये तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, इसको तो पूरा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बाद में पता चलता है कि उनका प्री नहीं निकला या सी सेट में चले गए। तुलना नहीं करनी है, ये एक रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं इस समय, जब एग्ज़ाम करीब होता है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी हो। एग्ज़ाम करीब आता है तो हम सोचते बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई कम करते हैं, सोचते ज़्यादा है। और दो तरह की सोच हो सकती है, दोनों खतरनाक है। सोचना तो ज़रूरी है, बेसिक काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सोचना ज़रूरी है, लेकिन मैं दूसरे तरह की सोच की बात कर रहा हूँ। पहला क्या है, पहली कैटेगरी में वो सोच आती है कि हम एग्ज़ाम कैसा हो सकता है, इस बारे में सोचते हैं। हम कैसे कैसे इस समय करें, क्या करें, कौन सी प्लानिंग कर लें, कितना पढ़ लें, कितने घंटे पढ़ लें, कौन सी लिस्ट बना लें, इस बारे में हम सिर्फ सोच रहे होते हैं। एक ये सोच, ये काम है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका समय जा रहा है, और आप अपनी तैयारी को पीछे छोड़ रहे हैं, फंसे हुए हैं। यही सोचना बंद करके आप पढ़ लेते एक चैप्टर,
कुछ रिवाइज़ कर लेते, कम से कम नहीं रिवाइज़ करते सो लेते 1 घंटे, कम दिमाग तो थोड़ा ठंडा होता। लेकिन नहीं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो होता है, एग्ज़ाम जब करीब आता है तो विचार भी ढेर सारे आने लगते हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमें उसे मोड़ना है ना, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही अगर आ रहा है विचार तो आने दें, कुछ भी हमारा समय ख़राब करने दें, नहीं, अभी पढ़ाई करनी है। तो इस बारे में कम सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एग्ज़ाम करीब है, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए ना, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। लेकिन ज़्यादा प्लानिंग, ज़्यादा चीज़ें इस बारे में मत सोचिए। इसी का दूसरा हिस्सा, ये ज़्यादा खतरनाक है और बहुत भयानक भी है। बहुत सारे लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया है। तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी की बात सुन के, या घर वालों ने कुछ ऐसा कह दिया, किसी रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा ना इस बार, इस टाइप का किसी ने कह दिया। अब आप उसको लेकर परेशान हो रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो मैं अपने दोस्त को क्या कहूँगा, अपनी होने वाली वाइफ को, होने वाले हस्बैंड को क्या कहूँगा, कहूँगी, हैं, माता पिता को क्या कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ से एक सीरीज़ बनती है और हम अपने आप को एक फेलियर इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। कहाँ से आएगा ये फीलिंग? इतनी गंदी फीलिंग तभी आएगी जब हम सोचेंगे ऐसा कि हम फेल हो चुके हैं, घर वालों को सफाई दे रहे हैं, अरे ये हुआ था, वो हुआ था, इसलिए नहीं हुआ। यानी कि आपने अभी से अपने आप को उस सिचुएशन में डाल दिया जो आप चाहते ही नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था हम वही सोच रहे थे तभी तो हुआ। उसी बारे में बात कर रहे थे अपने आप से, उसी बारे में सोच रहे थे, वही कल्पना कर रहे थे, और वही आपको नहीं करना है इस समय। आप अगर सोच रहे हैं तो सिर्फ इतना सोचिए कि आपका प्रे निकल गया है और आप पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घर वालों को बता रहे हैं, अगर सोचना ही है तो। अदरवाइज़ किसी भी तरह की नेगेटिव बात ना तो अपने आप से कहिए, ना उसे महसूस करिए, ना किसी और से डिस्कस करिए। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम से पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। क्या बैकग्राउंड बनाते हैं? कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, वो तो कई लोगों के साथ हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ाएंगे फिर, मेरा सर थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ध्यान रखना, अगर मेरा प्री खराब हुआ तो मैं याद दिलाऊंगा कि देखो मेरा पहले ही से ऐसे था, अगर तबीयत ठीक रहती, ये होता वो होता तो बढ़िया हो गया होता। हम क्यों बना रहे हैं इसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी से बैकग्राउंड बना रहे हैं फेल होने का? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत बदलिए। बहुत सारे धुरंधर हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन इस ट्रैप में फंस के वो गलती कर देते हैं और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। आप देखिए, रोज़ सुबह शाम कम से कम इस पर विचार करिए कि आप 24 घंटे में ज़्यादातर किस ज़ोन में रह रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं, लेकिन आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पढ़ाई के नाम पे कुछ ही घंटे पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, वो होगा तो क्या होगा, किसको क्या कहेंगे। मतलब ये है कि अभी आप गलत ज़ोन में हैं, वहाँ से बाहर निकलिए। और बाहर निकलने का सिंपल सा एक ही उपाय है, छोटा सा, कि जब भी आप अपने आप से कुछ कहता हुआ पाएँ तो देखें कि आप अच्छा बोल रहे हैं कि नेगेटिव बोल रहे हैं। कोई और क्या कहता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो हम अपने आप से कहते हैं ना उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने आप से अच्छी बातें करिए, खुद को मोटिवेट करिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए, भले भी आपकी तैयारी चाहे कितनी भी आपको लगती है ख़राब हो, लेकिन फ़िलहाल आप अपने आप से यही कहिए कि तैयारी मेरी बहुत अच्छी है और जो बचे हुए समय में है उसमें और अच्छे से तैयारी करूँगा या करूँगी, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, इसके बावजूद आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बीमारी पकड़ लेगी और एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको आ रहे हैं, आपने रटा हुआ पढ़ा हुआ है, फिर भी उसका आंसर खोजने में मुश्किल हो जाएगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। यही तो होता है बहुत सारे लोगों के साथ, प्रेशर में आ जाते हैं। जब आप कूल रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ, आप बढ़िया स्कोर करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, इंटरव्यू ले लीजिएगा आप, अगर इसको पुष्ट करना हो, इसका प्रूफ चाहिए तो इंटरव्यू ले लीजिए एग्ज़ाम के बाद, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एक बार जाकर मिल लीजिए। वो बताएंगे कि हड़बड़ी में, प्रेशर में आके हमने गलतियां कर दी। आपको गलती नहीं करनी है, वो हड़बड़ी, वो प्रेशर पहले से ही बनना शुरू होता है। आप अपने आप से अच्छी बातें करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, काम करिए। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, सोना है तो सोना है, फ़ोन पे बात करनी है तो बात करनी है। ज़्यादा सोचने वोचने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? इससे समय ख़राब होगा और पढ़ाई भी, तैयारी भी ख़राब होगी। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है? दूसरा गोल्डन रूल क्या है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। कई बार लापरवाही में ऐसी गलती हो जाती है, कई बार हड़बड़ी में हो जाती है, कई बार प्रेशर में, टेंशन में ऐसी गलती हो जाती है। और क्या गलती होती है? 2 लेवल पे। हम बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें लेके जाना चाहते हैं लेकिन लेके गए नहीं एग्ज़ाम के दिन। जैसे मान लीजिए आपके पास
मोबाइल ज़रूरी है, घर पे फ़ोन करना, बताना है कि हम पहुंच गए, जो भी है, ठीक है। आपके पास कुछ और, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, इसके अलावा एक पहचान पत्र होना ज़रूरी है, कहीं कहीं पे फ़ोटो लगता है, ये सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं आपके एडमिट कार्ड में। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हम लेके नहीं जाते हैं, इसकी वजह से हम तनाव में आ जाते हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, कल्पना करिए, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, सब कुछ तैयार कर लिया, अभी इसी समय पेपर दे दिया जाए, आप जो है बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे, 150 में से 140 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि आपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया और आसपास कहीं फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं है, इंटरव्यू 10 मिनट में बंद होने वाली है, गेट बंद हो जाएगा, आप क्या करेंगे? हो सकता है कि थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करने पे जैसे-तैसे करके व्यवस्था बन जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका असर आपकी तैयारी, आपके एग्ज़ाम पे पड़ेगा? आप इसी ज़ोन में फँस जाएँगे, उसके पहले ही दिल दिल की धड़कनें बढ़ जाएँगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से, कि अगर मैंने ये छोटी-सी गलती नहीं की होती तो मेरा पेपर नहीं ख़राब होता। तो आप अभी एक लिस्ट बनाइए, आज ही एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या-क्या लेके जाना है और उसको रख लीजिए साइड में, ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये एक फ़ोटो लगा रखा है। एग्ज़ाम में पेपर मिलने से पहले कुछ मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है, ओएमआर शीट मिल जाती है और वहाँ पे आपको अपना नाम, रोल नंबर, सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें भरनी होती है। बहुत सारे लोग गलत भर देते हैं। हालाँकि मैं समझ सकता हूँ उस गलती का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि वो हड़बड़ी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई लोगों के तो हाथ काँपने लगते हैं उसी समय, गोला भरते समय। रोल नंबर अगर आपने गलती भर दी, आप अब फँस गए आप। अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया या नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो आप फँस गए। आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपका दिमाग उसी में रहेगा कि इतना बढ़िया हम कर रहे हैं, पता नहीं मेरी कॉपी चेक होगी कि नहीं, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। एग्ज़ाम से लेकर जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, आप परेशान रहेंगे। चलिए, ये रिज़ल्ट आने तक की बात दूर की बात है, एग्ज़ाम ही जब ख़राब हो जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या। और बात सिंपल सी थी कि आपको अपना रोल नंबर भरते समय ध्यान से भरना था, अपना नाम ध्यान से लिखना था। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी बातें लगती हैं, लेकिन एक बार ये गलती हो गई तो इसका असर फेल होने तक दिख सकता है। अब हम बात करते हैं पहले गोल्डन रूल की, जो कि इस समय के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लाभ आपको इसी से मिलेगा। अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ें तो हैं ही अपनी जगह, इनमें से किसी का महत्व कम नहीं है, लेकिन पहला जो गोल्डन रूल है वो फ़िलहाल मेरे पास आपके लिए सुविधा है, आपको देने के लिए कुछ है तो मैंने ये लगा दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरी बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करिएगा, इसको समझ लीजिए। लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? 150 क्वेश्चन्स आएँगे। 150 क्वेश्चंस में से 50% से लेकर के 60% तक प्रश्न ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें वो तथ्य जिनको लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है पहले से पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्रांतिकारी विचार से प्रेरित होकर कहेंगे अरे सर कहाँ 60% देख लिए। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। 60-70% तक क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनमें वही तथ्य घुमा फिरा कर दोबारा से पूछ लिए गए हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इन लाखों लोगों में ना हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन तथ्यों को रट लिया है, घोल के पी लिया है। ये वही लोग हैं जो आप सुनने में आता है कि हर बार प्रे निकाल लेते हैं, निकाल ही लेंगे। आपको ये चीज़ नहीं छोड़नी है। अभी आपके पास समय है, कुछ दिन बचे हैं। आप सिर्फ एक काम करिए, बाकी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, रिवाइज़ किया है, सब अपनी जगह है। इस समय बहुत सारे लोग सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के करंट अफेयर में ही फंस जाते हैं और सारा समय उसी में लगा देते हैं। क्वेश्चंस कितने आएंगे? मैक्सिमम आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 20 में से 20 थोड़ी सही होंगे आपके, और क्या उसी से सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी एक तथ्य वाले क्वेश्चन को भी छोड़ा तो आप कई हज़ार लोगों से पीछे हो सकते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन एक गलत हो गया, संभावना है कि बाकी लोगों का भी गलत हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो इसकी संभावना बहुत कम है कि बाकी उन धुरंधरों से भी गलत हो गया होगा जिन्होंने इसको तैयार किया है। मैं कहना क्या चाहता हूँ आपके लिए, तो मैंने बाकायदा एक रूल भी चेंज कर दिया पीडीएफ नोट का। 28 साल की वीडियो आपके पास है, 8.5 घंटे की वीडियो लगभग। उसमें 28 सालों में वो सारे तथ्य जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको दे दिया गया यहाँ पे एक वीडियो के रूप में, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम करीब है, समय ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली पीडीएफ, इसकी पीडीएफ स्पेशल नोट जो मैं देता हूँ इसके साथ, जो कि वीडियो में नहीं है वो,
और साथ ही साथ टॉप 1000 करेंट अफेयर की जो PDF नोट है उसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, रूल में चेंज किया गया आपके लिए। आप उसका लाभ ले सकते हैं। बचे हुए समय में बार बार इसे रिवाइज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं, कल्पना करिए कि आपके पास 2-3 किताबें हैं। एक किताब है जिसमें 400 पन्ने हैं, ठीक है। एक किताब ऐसी है जिसमें 400 पन्ने हैं, तीसरी में भी 400 है। इस किताब को आप पढ़ते हैं, ये 400 पन्ने एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें 400 नहीं है, हालांकि मोबाइल फॉर्मेट में है तो ज़्यादा पेज कभी कभी कुछ लोगों को लगते हैं, लेकिन ये 28 साल वाले की बात करें और उससे A4 साइज़ जो होती है ना, जैसे किताब में छपा जाता है, उस हिसाब से करेंगे तो 100 पन्ने भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मोबाइल फॉर्मेट में है, बड़ा फॉन्ट है तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, पहले तो आपको गारंटी नहीं है कितना मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यही 400 पन्ने वाले ये पढ़ते हैं, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और एक है जो 150 पन्ने की भी किताब नहीं है, अगर आप सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अभी समय को देखते हुए आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? आप समझदार हैं, अभी सबसे अधिक समय उस जगह पर लगाइए जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ताकि देखते ही पहले ही राउंड में आप उन सारे क्वेश्चन को एक एक सेकंड में हल करते चले जाएं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, पिछले साल पूछे भी गए हैं और जिनके आधार पर सही मायने में कट ऑफ भी तय होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे जाएंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने बताया कि कैसे सेपरेट, बिना ग्रुप में जुड़े हुए ये सारी चीज़ें सेपरेट कैसे, सिर्फ इसकी और करंट अफेयर की PDF आपको मिल जाएगी। बाकी अगर PDF नोट नहीं लेना चाहते हैं तो इसी से करिए, वीडियो से करिए। इस चैनल पे नहीं है, कहीं और चैनल पे मिल जाए, हालांकि कहीं है नहीं, दूसरी जगह खोज लीजिए एक बार, कहीं और भी ऐसी चीज़ मिल जाए जो इतने शार्ट में इतनी बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराई गई हो, वहाँ से तैयार करिए। लेकिन इसके बिना फ़िलहाल काम नहीं चलने वाला। इन 5 चीज़ों को आप ध्यान में रखें तो आपकी साइकोलॉजी भी बेहतर हो जाएगी, आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगा और आप आसानी से प्री क्वालिफाई भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपने सारी बातें समझ ली हैं, अब इसमें इतना ही रहने देते हैं। एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।